जाए। हाँ जी। कल हमारी चर्चा चल रही थी, 12 भावनाओं की चर्चा हो गई। अब परिसय जय की चर्चा आ रही है। और परिसय जय जो शब्द है, परिसय का मतलब होता है दुख कष्ट आदि को शांत भाव से सहन करना। आचार्य श्री कहते हैं, मुनि महाराजों के, उपाध्यायों के, आचार्यों के 22 परिसय होते हैं, लेकिन गृहस्थों के, श्रावकों के 22,000 होते हैं। उनको पल पल पे कष्ट है, कल पल पल पे जीतना है उनको। साधुओं के तो केवल 22 ही होते हैं, लेकिन गृहस्थों के 22,000 होते हैं, क्योंकि उनको हर समय कुछ ना कुछ तकलीफ परेशानी होती रहती है। तो मार्गा चैवन निर्जरार्थम परिसोढभ्यः परिसः। मार्गा चैवन निर्जरार्थम परिसोढभ्यः परिसः। मार्गा चैवन, मार्ग से च्युत नहीं होना। मार्गा अच्चवन, मार्ग से च्युत नहीं होना। अब किस मार्ग से च्युत नहीं होना? मोक्ष मार्ग के मार्ग से। जिस मार्ग पर आपने चलना चालू किया है, उस मार्ग से अच्चवन माने च्युत नहीं होना। और निर्जरार्थ, दो उद्देश्य होना चाहिए आपके परिसय सहन करने के। कि एक तो आपका जो मार्ग है, वो मार्ग से आप स्खलित नहीं होना चाहिए, और दूसरा उद्देश्य आपका निर्जरा करने के लिए होना चाहिए। ख्याति, लाभ, पूजा, जो भी चीजें हैं, उन चीजों के लिए आपको परिसय नहीं सहन करना है। आपको परिसय सहन करना है। मार्ग हमारा जो प्रशस्त मार्ग है, वो प्रशस्त मार्ग बना रहे और हमारे कर्मों की निर्जरा होती रहे। इसलिए हमको परिसोढभ्यः माने जो परिसय आवाज नहीं आ परिसय रही है। आवाज नहीं आवाज है। गई। आवाज अब आ रही है। अभी तो बंद ही है। भैया जी आवाज नहीं आ रही है। भैया जी आवाज नहीं आ रही। आवाज ही नहीं आ रही। आवाज आ रही है नहीं? अब आई है भैया जी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए, 22 परिचय जो हमारे सामने आ रहे हैं, उनमें सबसे पहला परिचय देखिए कौन सा है। और जो सबसे पहला परिचय आ रहा है, उसकी महिमा अपरंपार है। उस पहले परिचय को जब लगता है, आता है, तो आप और हम पढ़ते हैं, पूजाओं में पढ़ते हैं, क्षुधा रूपी डायन माने भूख जो लगती है, उस भूख को डायन का रूप दे दिया गया है कि डायन से कम नहीं है। तो देखिए, पहले परिचयों के नाम देखते हैं, फिर उसके बाद में चर्चा करेंगे कि मुनि महाराजों को भूख प्यास लगती है तो क्या परिस्थिति बनती है, और हमको और आपको भूख प्यास लगती है तो क्या होता है। क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नांग्यारति स्त्री चर्या निषद्या सय्या क्रोश वध याचना लाभ
रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि च्युत पिपासा शीतोष्ण दंस मशक नांग्न्यारति स्त्रीचर्या निषद्या सह्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि। अब यहाँ पर जो 22 परिचय बताए जा रहे हैं उनमें सबसे पहला है क्षुत। क्षुत माने होता है क्षुधा। क्षुधा माने होती है भूख। हमको और आपको जब भूख लगती है, हमको और आपको कहने का मतलब ये है, हम तो त्यागी हैं, वृत्ति हैं, आप भी त्यागी वृत्ति हैं, प्रतिमाधारी हैं, लेकिन अन्य ग्रस्तों को जिनका कोई नियम धर्म नहीं है कि हमें कब खाना है, कितना खाना है, कितने बार खाना है, तो जब उनको क्षुधा माने भूख लगती है तो उसी समय वो अपनी क्षुधा को समन करते हैं। चाहे खाद्य पदार्थ हो, चाहे पेय पदार्थ हो, चाहे अन्न हो, चाहे बिना अन्न हो, माने वो कुछ ना कुछ अपने को उपयोग में ले आते हैं। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि मुनि महाराजों को यद्यपि 24 घंटे में एक बार ही भोजन करना है, दिगंबर साधुओं को 24 घंटे में एक बार ही भोजन करना है, दूसरी बार नहीं कर सकते। और एक बार भोजन करने के बाद अंतराय आ जाए, कोई विघ्न बाधा खड़ी हो जाए, विधि ना मिले, ऐसी परिस्थिति में जो क्षुधा नाम का परिचय है उसको बिना संकलेश भावों के, बिना देश की परिणति के, ऐसा नहीं अंतराय आ गया और अंतराय आने के बाद श्रावक को उल्टा सीधा कहने लगे कि देख के नहीं देते, देख के देना चाहिए था, ये नहीं किया, वो नहीं किया। अंतराय इसलिए नहीं आया है कि आप राग द्वेष करें, अंतराय इसलिए आया है कि आपकी तपस्या करने का एक मौका प्राप्त हुआ है, आपकी साधना में वृद्धि हो, आपके परिणामों की विशुद्धि बढ़े, इसलिए अंतराय आता है आपकी परीक्षा करने के लिए कि आप उस क्षुधा को, परिचय को सहन करने के लिए कितने तत्पर हैं, कितना उत्साह उस क्षुधा परिचय को जीतने का आपको है। इसलिए कभी अंतराय आ जाता है, कभी विधि नहीं मिलती है। ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है, श्रावक के द्वारा अंतराय आ जाता है, श्रावक को बड़ा दुख होता है। दुख तो होना ही चाहिए, लेकिन सोचना ये चाहिए कि हमने लापरवाही क्यों की, क्यों हमने देख के नहीं दिया। हमें देख के देना चाहिए, हमें सोच के देना चाहिए। प्राय करके लोग जो आहार देते हैं उनको आहार देने की इतनी जल्दी पड़ी रहती है, अगल बगल में क्या है, कौन दे रहा है, कौन नहीं दे रहा, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, प्रकृति और मौसम में के अनुसार क्या चलाना चाहिए, उनको उससे कोई मतलब नहीं। उन्होंने तो आए मन की शुद्धि, वचन की शुद्धि, काय की शुद्धि, और उठाया और दे दिया। और जब दे देते हैं तो उसके बाद फिर क्या होता है जानते हैं, कभी कभी बाल चंद आ जाता है, कभी कभी जीव चंद आ जाता है, उससे विघ्न आ जाते हैं। तो श्रावक जो आहार देता है उसको विवेक का प्रयोग करना चाहिए, देखना चाहिए, शोधना चाहिए, उसके बाद फिर आहार देना चाहिए। और मैं ही अकेला देता रहूं ये नहीं, अन्य से भी दिलवाते रहना चाहिए। एक श्रावक आहार देता है, जल चल रहा होता है तो जल का जग पकड़ लेगा, और जग खत्म होगा तो फिर रोटी ले लेगा, फिर रोटी के बाद सब्जी चल रही होगी तो सब्जी की कटोरी भी पकड़ लेगा। उसको तो बस देना भर है, देखना नहीं, शोधना नहीं। और जो अन्य लोग खड़े हुए हैं आहार देने वाले, उसका कोई प्रयोजन नहीं कि वे दे पाए या ना दे पाए, मैं भर देता रहूं, बाकी सब लोग नौकर की तरह
मेरे पास में खड़े रहे, मेरे को कटोरी, रोटी का टुकड़ा, गिलास पकड़ाते रहे। तो सबसे पहला परिचय है च्युत माने क्षुधा। जो क्षुधा परिचय है, दिगंबर साधु संतों को इसको जीतना पड़ता है और जीतते हैं। 2-2 उपवास करते हैं। ध्यान रखना, दिगंबर मुनि महाराज, आचार्य उपाध्याय साधु भले ही 24 घंटे में एक बार आहार करते हैं, लेकिन शरीर की मशीन इस प्रकार की संरचना में रहती है सभी की कि सुबह 9 बजेंगे और 9 बजने के बाद वो मशीन चालू हो जाती है, भूख लगना चालू हो जाती है। और 9 बजे से जब चालू होती है तो कभी 10 भी बजते हैं, कभी 9:15 भी बजते हैं, कभी 9:30 भी बजते हैं। कभी श्रावक कमंडल में पानी देर से भरता है। ये सारी की सारी व्यवस्थाएं होते हुए आचार्यों के, उपाध्याय के, साधु के भावों में, परिणामों में जरा सी भी गिरावट नहीं आना चाहिए कि लो 10:30 बज गए, अभी तक पानी नहीं आया कमंडल में। अरे श्रावक की व्यवस्था जब बनेगी, श्रावक की सुविधा जब जुट जाएगी, तभी वो साधन लेकर, पानी लेकर आपको देगा और निवेदन करेगा, प्रार्थना करेगा। लेकिन आगे पीछे समय हो जाए तो साधक को बेचैनी, परेशानी का महसूस नहीं करना चाहिए। फिर दूसरे नंबर पर आता है पिपासा। पिपासा का मतलब होता है प्यास। सामान्य श्रावक को प्यास लगती है, वो पानी उठाया और पी लेता है। रात को लगती है प्यास तो रात को पी लेता है, दिन में लगती है तो दिन में पी लेता है, सुबह लगती है तो सुबह पी लेता है। माने जब भी प्यास उसको लगती है, वो शरीर के कष्ट को थोड़ी देर के लिए भी सहन करने को तैयार नहीं होता है। और साधु संत जो होते हैं, वो तो 24 घंटे में एक बार लेते ही हैं, लेकिन उसके बाद भी प्यास तो लगती ही होगी। अभी गर्मी का समय है, अभी यहाँ पर तो मानसून सोनागिर में आ चुका है। लगभग गर्मी कम, ठंडक ज्यादा रहती है, क्योंकि यहाँ का वातावरण ही कुछ ऐसा है। लेकिन हम बता रहे हैं आपको आरोन की। उस समय नियम सागर जी महाराज आरोन में विराजमान थे। गुना जिले में एक आरोन स्थान है, वहां पर नियम सागर जी महाराज सत्संग विराजमान थे। गर्मी के समय में ग्रीष्मकालीन वाचना चल रही थी और गर्मी और नौ तपा सारे के सारे कह रहे थे कि अब इस समय हमसे बढ़कर कोई नहीं। तो उस समय श्रावक के यहाँ से आहार करके आते थे और आहार करने के बाद में मंदिर तक नहीं आ पाते थे, और मंदिर में जहां हम लोग रुके हुए रहते थे, वहां तक अंदर जाने के बाद कंठ और गला पूरा सूख जाता था। यानी कि अब पानी की आवश्यकता है। अब मालूम है कि अभी अभी पी के आए हैं और अब दोबारा पी भी नहीं सकते हैं, और मिलेगा भी तो अब शाम को ही पीने के लिए मिलेगा, अभी नहीं। तो क्या करना भैया, अब शाम तक के लिए अब कोई विकल्प संकल्प नहीं लेना। तो ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं। गर्मी का वातावरण इस प्रकार का रहता है कि शरीर पानी 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 मांगता है, और पानी पीने के बाद अन्य चीजें नहीं ले पाता है। तो अन्य चीज नहीं ले पाता है तो पानी तो पसीना आदि के माध्यम से जल्दी समाप्त हो जाता है। तो पेट में फिर कुछ नहीं होने के कारण उनको भूख वगैरह लगने लगती है। लेकिन गर्मी में प्यास थोड़ी ज्यादा लगती है। लगने के बाद केवल एक दिगंबर जैन समाज ही ऐसी है, दिगंबर साधु ही एक ऐसे हैं कि चाहे जितनी गर्मी हो, चाहे भीषण नौ तपा चल रहे हो, पर वो एक बार से दोबारा पानी को ग्रहण नहीं करते। और उसमें भी अंतराय आ जाए, कुछ दिक्कत परेशानी हो जाए, तो फिर 24 घंटे के बाद दूसरे दिन ही उनको प्राप्त होगा, पहले दिन नहीं। तो स्वाभाविक है कि प्यास लगने के समय पर प्यास लगती होगी, लेकिन
उस समय वो राग द्वेष की परिणति से रहित होते हुए शांत भावों में रहते हैं और शांत भावों में रहते हुए उस पिपासा अर्थात प्यास लगने वाली बाधा को सहन करते हैं। फिर उसके बाद में आता है शीत। अब शीत में आचार्य श्री चटाई नहीं लेते। ठंडों में चाहे जैसी सर्दी पड़ रही हो, कभी चटाई नहीं लेते हैं और आचार्य श्री की तरह अन्य आधे से अधिक साधक वो भी चटाई का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे हमारे मुनि श्री सदा सागर जी हैं, वो भी चटाई नहीं लेते हैं। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज भी चटाई नहीं लेते हैं। मुनि श्री निर्णय सागर जी महाराज भी चटाई नहीं लेते हैं और शायद वीर सागर महाराज जी भी चटाई नहीं लेते हैं। ऐसे अन्य प्रणम सागर महाराज जी भी चटाई नहीं लेते हैं। तो ऐसे बहुत से साधक आचार्य श्री के संग में हैं कि जो चटाई तक उपयोग में नहीं लेते हैं। ऐसे तो अनेक प्रसंग शीत परिसर के आचार्य श्री के संग के हैं, पर जबलपुर का शीत परिसर का वातावरण आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ठंड के मौसम में आचार्य श्री सिवनी की तरफ से बिहार करके जबलपुर गुरुकुल में आए और गुरुकुल में जो कमरे थे जहां आचार्य श्री रुकते थे वो बहुत बड़े बड़े कमरे थे, बहुत ऊंचाई वाले कमरे थे और उसी में आचार्य श्री रुकते थे। तो आचार्य श्री आ रहे हैं ऐसा अनुमान जब लगा कि सिवनी की तरफ से बिहार हो रहा है, तो अब स्वाभाविक है कि जबलपुर की ओर ही बिहार होगा। तो उस जहां आचार्य श्री का प्रवास होता था, जहां जिस हॉल में, उसको लोगों ने बढ़िया पुताई करवा दी। अब जब पुताई करवा दी तो आचार्य श्री तो आके रुके और आचार्य श्री के साथ में हम भी आचार्य श्री के साथ उसी हॉल में रात्रि को विश्राम किया और 3-4 साधक भी आचार्य श्री के साथ में सोए। अब वैसे ठंड का मौसम चल रहा है, ठंड का वातावरण था और जिस हॉल में आचार्य श्री रुके थे उसके 4 दरवाजे थे, 2 उधर जाने के लिए, 2 इधर आने के लिए, माने एक हॉल में आने के 2 दरवाजे और 2 बाहर निकलने के दरवाजे आमने सामने और 2 खिड़कियां। ऐसा पूरा का पूरा, ऊपर छोटी खिड़कियां अलग और ठंड का मौसम और कमरे में करवा दी पुताई, तो और शीतांश ठंड का वातावरण बना रहा और जितने भी साधु उस कक्ष में सोए वे रात भर किट 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 की आवाज आती रही और पता नहीं उनको नींद आई भी कि नहीं आई। मेरे को तो नींद आई, मैं तो आराम से सोया और सवेरे उठ के मैं पढ़ने के लिए चला गया। तो आचार्य श्री को पता था कि ये पढ़ने के लिए गया है। सवेरे उठने पर चर्चाएं हुई कि भैया आज तो बहुत ठंड थी, बहुत ठंड थी। तो एक महाराज कहते प्रदीप तो उठ के चला गया था। तो आचार्य श्री ने कहा उठ के नहीं गया, वो पढ़ाई कर रहा था, माने सुबह सुबह गया था, माने जल्दी चला गया। तो कहने का अभिप्राय ये है कि कितनी भी शीत परिसर ठंड क्यों ना आती हो, आचार्य श्री बाह्य आधुनिक किसी भी चीज का उपयोग नहीं करते हैं। गर्मी के समय में किसी भी बाह्य वातावरण का प्रयोग नहीं करते। प्रकृति के अनुसार अगर ठंडा है, हवा है, वो बात अलग है, लेकिन जो उपक्रम है उन चीजों का उपयोग वे बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो शीत माने ठंड, ठंड की वातावरण में रहते हुए भी ठंड को सहन करना और उष्ण गर्मी का जो वातावरण रहता है, गर्मी के वातावरण में भी आचार्य श्री दोपहर में 2-2 ढाई-ढाई घंटे की सामायिक करते हैं और इतना पसीना उस समय सामायिक के समय में निकल जाता है कि पूरी की पूरी लाइन सी लग जाती है, जैसे कि किसी ने पानी डाल दिया हो। लेकिन मजाल है कि दोपहर की सामायिक करते हुए आचार्य श्री को थोड़ा सा भी झटका लग जाए, थोड़ा सा भी झोंका आ जाए और बिल्कुल 2-2.25 घंटे की सामायिक वे बिल्कुल उष्ण परिसर को सहन करते हुए लू लपट
आदि जो भी चलती है उन सबको सहन करते हुए वे वास्तव में उस शीत और उष्ण परिचय को जीतते हैं। सभी साधक इसी प्रकार के शीत और उष्ण के परिचयों को जीतने की कोशिश करते हैं और उन्हें जीतने की कोशिश करना चाहिए। उसके बाद में आता है दंश मशक। दंश मशक का मतलब होता है मच्छर आदि जो कीड़े होते हैं जो काटते हैं और काटने के बाद में तकलीफ पहुंचाते हैं। ऐसे पर दंश मशक आदि जो जीव जंतु हैं वो आपको काट रहे हैं, डंक मार रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उसका प्रतिकार नहीं करना। यद्यपि ज्ञानार्णव ग्रंथ में लिखा हुआ है कि आप सामायिक जहाँ कर रहे हैं, जहाँ स्वाध्याय आप कर रहे हैं, वहाँ का वातावरण पहले चेक कर लीजिए कि वहाँ पर कोई जीव जंतुओं का उत्पत्ति का स्थान तो नहीं है, कहीं कोई मच्छर वगैरह तो वहाँ नहीं है। ऐसा सब कुछ चेक करने के बाद जब आप सामायिक करने बैठ जाओ और फिर उसके बाद मच्छर आ जाएं या डंस मशक आ जाएं, तो फिर उसके बाद विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। ये दंश मशक नाम का परिचय है। और जबलपुर पिसनहारी की मड़िया में तो इतने मच्छर कि पूछो ही नहीं। मच्छरदानी लगा के बैठो सामायिक करने, और अगर थोड़ी सी भी उनको मौका मिल गया तो 10-15 तो मच्छरदानी में घुस ही जाते हैं। तो ये दंश मशक परिचय बड़ा खतरनाक है, जीतना इसका सहज नहीं है। और उसके बाद में है नांगन। दिगंबर मुनि महाराज की जो अवस्था है वो नग्न है। हर किसी के बस की बात नहीं है नग्न रहना, समाज के बीच में नग्न रहना, गैर समाज के बीच में नग्न रहना। सामने वाला थोड़ी सी देर के लिए भी नग्नता को प्राप्त नहीं हो सकता है, लेकिन दिगंबर संत जीवन पर्यंत के लिए उस नग्नता को प्राप्त होते हैं। वह भी अपने आप में एक परिचय है। फिर उसके बाद में आता है अरति। अरति का मतलब होता है कि साधक ने दीक्षा ले ली और दीक्षा लेने के बाद कोई उनसे राग भाव नहीं रख रहा, कोई उनको पूछ नहीं रहा, आदर सत्कार नहीं कर रहा है, तो उस समय गृहस्थों के द्वारा या अन्य साधक के द्वारा आपके प्रति राग भाव नहीं है, उसको भी जीतना अरति नाम का परिचय कहलाता है। तो अरति माने किसी का राग भाव आपसे नहीं है। किसी से कोई गृहस्थ है, कोई गृहस्थ किन्हीं मुनि महाराजों के पास में बैठता है और किन्हीं के पास में नहीं बैठता, तो वे मुनि महाराज अगर ये कहते हैं कि ये फलाने साधु के पास ही बैठते हैं, हमारे पास नहीं बैठते हैं या हमारे पास नहीं आते हैं, तो ये अरति परिचय सहन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो व्यक्त कर रहे हैं। और उसके बाद में है स्त्री। आप ध्यान रखिए, स्त्री परिचय को भी जीतना बड़ा कठिन है। कभी कोई किसी प्रकार की घटना दुर्घटना ना घट जाए, इसलिए दिगंबर साधुओं को सदैव सावधान और सचेत स्त्री परिचय से रहना चाहिए। फिर आता है चर्या। चर्या का मतलब है पैदल विहार करते हुए चलना। और जब पैदल विहार करते हुए चलते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं और रास्ते में कोई कांटा लग जाए, कोई कांच लग जाए, कांटा और कांच लगने के बाद भी यद्यपि पैर में लग रहा है, पैर में चुभ रहा है और लगना चुभता हुआ भी तो उसको देखकर कोई उसका प्रतिकार करने के भाव नहीं लाते हैं और सहन करते रहते हैं। ऐसा कई बार प्रसंग आया है कि आचार्य श्री विहार करके आते हैं
और उनको कभी कांटा लग गया, कभी कांच लग गया, और जब कभी भैयावृत्ति करते समय उनके पैरों के नीचे पंजों में कभी हाथ फेर कर देखने की कोशिश की, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ लग रहा है। जब सामने वाले भैयावृत्ति करने वाले को एहसास होता है कि यहाँ पैर में कुछ है जो हमारे हाथों में लग रहा है, तब उस समय देखा जाता है। और उस समय जब निकाला जाता है, तो जब आचार्य श्री से पूछा कि ये आपको कब से लगा है, इतना बड़ा कांटा आपके अंदर लगा हुआ है, आपने कुछ नहीं बताया, तब सहजता में वो अगर मन होता है तो कभी बता देते हैं कि 2 दिन से लगा हुआ था। तो कहने का अभिप्राय यही है कि कांटा वगैरह जो भी चर्या करके आए हैं, उस समय जो भी लग जाए तो उसको कष्ट, उससे होने वाले कष्ट को सहन करना चर्या नाम का परिचय है। फिर आता है निसद्या। अब ध्यान लगा रहे हैं आप, बैठे हुए हैं, आसन लगा के आपने बैठ लिया। शांति सागर महाराज के अनेक प्रसंग आप लोगों को सुनने के लिए मिलेंगे कि जहां आचार्य शांति सागर जी महाराज सामायिक कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, तो कई बार उनके पास में चींटियां आ गई और चींटियों ने उनके शरीर को घाव उत्पन्न करा दिया, और उन चींटियों के परिचय को वो सहन करते रहे। जैसे चेलना रानी ने उन मुनिराज के ऊपर जो चींटियों का उपसर्ग था उसको अलग किया, ऐसे ही शांति सागर महाराज को भी अनेक बार ऐसा परिचय उत्पन्न हुआ है कि निसद्या के माध्यम से आसन लगाया और कोई ना कोई जीव जंतु छोटे मोटे आते जाते रहते हैं। आज कुंडलपुर की व्यवस्था अलग है, आज कुंडलपुर का वातावरण अलग है, लेकिन आचार्य श्री जब कुंडलपुर, नैनागिर, द्रोणगिरी इन क्षेत्रों में रहते थे, तो सामायिक के समय चलते चलते ज्यादा छोटे जीव जंतु की तो बात छोड़ो, कई बार हमने सर्पों को चलते हुए कुंडलपुर में देखा है। आज वातावरण अलग है, आज प्रशस्तता है, लेकिन जिस समय आचार्य श्री रहे हैं 1976, 77, 78 आदि में, उस समय उन क्षेत्रों पर इतनी वीरानता थी, सुख सुविधाएं कुछ भी नहीं थी, और डंक रसक आदि बहुत सारी चीजें हुआ करती थी। तो उस समय जो निसद्या माने आसन लगा के सामायिक करते समय उनको जो कीड़े मकोड़े आकर लगते थे, उबड़ खाबड़ स्थान रहता था, कभी कभी पाटा समतल नहीं होता है, और समतल पाटा नहीं होने के कारण उसी पर बैठ जाते हैं। और जब उस पर बैठ गए, बैठने को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये श्रावक का विवेक है कि हमें बैठने के लिए साधकों को आसन कैसा देना चाहिए। जब साधु तो कुछ कहेगा नहीं, लेकिन जब देखते हैं कि बैठ जाते हैं, तो कभी कभी तख्तों में, पाटों में बीच में दरारें रहती हैं, और दरारें रहती है तो जब उस पर बैठ जाते हैं तो वो दरारों की लाइन उनके शरीर में दिखने लगती है। तो ऐसी जो निसद्या नाम का परिचय है उसको वो सहन करते हैं। अब निसद्या के बाद में आता है सैया। एक करवट पर सो रहे हैं। आज तो पाटे वगैरह अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन कभी विहार करते समय कभी पाटा मिलता भी था, कभी समाज के बीच में पहुंच गए नहीं भी मिलता था। तो जैसी भी अवस्था बनी है, उस अवस्था में सैया माने सोना, एक करवट सोना, चाहे उबड़ खाबड़ हो, चाहे कैसी भी व्यवस्था हो, उसमें सहन करना, ये सैया परिचय है। अब विशेष ध्यान रखिए, हम और आप प्राय करके जब हमारे यहाँ कोई साधु आते हैं या हम किसी साधु के संपर्क में आते हैं, तो केवल दो ही बात कहते हैं, ये साधु बड़े भोले हैं, ये साधु बहुत सीधे हैं, ये साधु बहुत सरल है,
तो उन्हीं साधुओं के लिए कहते हैं जो सरल और सहज होते हैं। और जिन साधकों को थोड़ी सी भी बात पर गुस्सा आ जाता है, थोड़ी सी बात पर आक्रोशित हो जाते हैं, क्योंकि श्रावक को विवेक नहीं होता। श्रावक को यदि विवेक हो तो साधुओं को कभी अंतराय आने वाला नहीं है। अविवेक का परिचय देता है, जल्दबाजी का परिचय देता है, देखभाल करना नहीं और जल्दी जल्दी देना उसका मन रहता है, भाव रहता है। तो ऐसे में नियम से अंतराय वगैरह आ जाता है। कभी कोई श्रावक साधकों की बात मानता नहीं है, कभी कभी कोई श्रावक साधु से आकर गलत व्यवहार करने लगता है, ज्यादा जोर से बोलने लगता है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं आपको आक्रोश, कोई आपको गुस्सा दिला रहा है, आपको क्रोधित कर रहा है, तो क्रोधित कराते समय आपको उस पर क्रोध नहीं करना है, आपको उसके ऊपर आक्रोशित नहीं होना है। तो आक्रोशित नहीं होना आक्रोश परिचय जय कहलाता है। अर्थात कोई आपको कितना भी गुस्सा कराए, कोई आपको कितना भी क्रोध उत्पन्न कराए, कोई कितना भी आपके प्रति रूप हो, पर दिगंबर मुनि महाराजों को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, आक्रोशित नहीं होना चाहिए। तो आक्रोशित नहीं होना, यही आक्रोश परिचय जीतना कहलाता है। अब बद ये तो आज तो देखने में नहीं आता है, पर कभी कभी देखने में आया करता था। आचार्य श्री 1983 में शिखर जी से बिहार करते हुए कलकत्ता की तरफ गए। उस समय कलकत्ता का वातावरण साधु संतों के बिहार के लिए अनुकूल नहीं था। फिर भी आचार्य श्री उस कलकत्ता की तरफ बिहार करते हुए गए और खंडगिरी, उदयगिरी आदि स्थानों पर गए। तो रास्ते में उनके ऊपर उपसर्ग हुए, माने रास्ते में रहने वाले जो गांव देहात के लोग रहते थे, कभी उन्होंने पत्थर भी मारे, कभी उन्होंने कुछ कहने की कोशिश भी की, मारने की कोशिश भी की। तो ऐसी स्थिति में बद उनका कुछ प्रतिकार नहीं करना, क्योंकि आचार्य श्री का सिद्धांत है कि सामने वाला अज्ञानी है, सामने वाला असमझ है, और सामने वाले के अनुसार हमको नहीं बनना, क्योंकि वो हमें संबर और निर्जरा का मार्ग बता रहा है, सहन करने की हमें शक्ति बता रहा है कि भैया तुम वास्तव में साधु हो या नहीं। तो कोई वध करे, मारे। एक समय ऐसा था जब दक्षिण में हमारे दिगंबर मुनियों को घानी में पेला गया। अनेक दिगंबर साधुओं को जैसे चरखी में गन्ने को डालते हैं, वैसे उनको भी पेला गया। तो ये बद कहलाता है। अब विशेष परिचय आपके सामने आ रहा है, जो उनको सहन करना पड़ता है और सहन करना चाहिए। याचना, अर्थात आपको किसी भी चीज की आवश्यकता है तो कभी भी आपको मांगना नहीं चाहिए। और यदि आप कोई चीज मांगते हैं, सामने वाला तो दे देता है, सामने वाले को अच्छा भी लगता है कि आपने कुछ मांगा है, लेकिन आपने मांगकर जो याचना परिचय था, उस याचना परिचय को सहन नहीं किया। इसलिए आचार्य श्री कभी किसी को पेन वगैरह नहीं देते हैं, क्योंकि मुनि महाराजों के पास पेन वगैरह कहाँ से आएंगे। आप कहेंगे भले ही बच्चों को दे रहे हैं, बच्चों को संस्कार आए, बच्चों को यहाँ आने लगे कि रुचि पैदा हो। कहते हैं भैया बच्चों को कोई भी चीज आप दे रहे हो तो आपके पास है कहाँ। जब आपके पास में नहीं है और आप बांटेंगे तो स्वाभाविक है कि आपको याचना करना पड़ेगी।
श्रावक से कहना पड़ेगा तब कहीं श्रावक ला के देगा। और आज का श्रावक ऐसा नहीं है कि आपको कोई चीज की आवश्यकता हो और बिना मांगे वो आपको लाकर दे दे। तो साधकों को कभी भी याचना नहीं करते हैं और नहीं मांगना चाहिए।